नमस्कार। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो फॉरेन पावर्स हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब उम्मीद है कि भारत 2025 में चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी बढ़ जाएगा। वहीं पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहां पर लगातार भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जा रही है। जैसे अभी हमने देखा कनाडा और यूएसए के द्वारा लगातार खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर भारत को घेरा जा रहा है। भारत के तरफ बहुत सारी गंभीर एलिगेशन लगाई जा रही हैं। हमारे होम मिनिस्टर का नाम लिया गया। वहीं पर रशिया को हमारी कुछ कंपनीज जो सप्लाई कर रही हैं, जो इनडायरेक्टली उनका कहना है कि वो उसके युद्ध में मदद आ रही है, ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, उस पर सैंक्शन लगाई गई है। वहीं पर एक और खबर निकल कर आ रही है कि यूएस बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और वहाँ पर एक जो क्रिश्चियन स्टेट है उसको क्रिएट कर दिया जाए बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के बीच में। उसी में जो मिज़ोरम के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो यूएसए में विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड चाहते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। उनकी स्पीच को भी देखेंगे और ये भी देखते हैं कि आखिर में वहाँ जाने का उनका मकसद क्या था। तो उनका एक ही मकसद था वहाँ जाने का, की रीज़न था जो यूनिटी, ताकि जो मीज़ो पीपल है और जो ट्राइब है वो सारी एक साथ हो सके। तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर जाकर ऐसी बात कर रहे हैं कि भारत से हमें अलग होना है। उस वर्डिंग को देखेंगे, उसका यही मतलब नज़र आता है। और उसी के साथ ये प्रेसिडेंट है जोरम नेशनल पार्टी के, जो खुद एक तरीके से ऐसी जो मूवमेंट्स है उनको सपोर्ट करती है मिज़ोरम में, उसको भी देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में यही डिमांड नहीं है, साथ में कुकीलैंड की डिमांड है। मणिपुर में पहले ही वहाँ पर इस तरीके के एथनिक क्लैशेस लगातार हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रुक जाते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो कंडीशन है वो गंभीर है। वहाँ पर हमने पहले भी वीडियो किया था कि देखिए कुकीज़ किस तरीके से इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। यहाँ पर यूएसए का नाम आ रहा है और यूएसए और इजराइल में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो जो इनकी स्पीच थी वो 4 सितंबर 2024 को इन्होंने दी है, ये दब गई, जबकि ये मिज़ोरम की जो गवर्नमेंट की साइट है उसके ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और कहीं से भी ये खबर निकल कर नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए जाते हैं वहाँ पर जो स्पीक करते हैं, जो स्पीच देते हैं, वो देते हैं जो डायस्पोरा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो डायस्पोरा केवल इंडिया में नहीं है, वो बांग्लादेश में भी है, वो म्यांमार में भी। जब ये स्पीच दे रहे थे वहाँ पर तीनों लोग बैठे थे, तीनों जगह के, और तीनों जगह के लोगों को ये संबोधित कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पर ऐसी बातें की हैं। तो इनकी स्पीच जो इनका मकसद था उसमें 2 बातें थी। एक तो रिलीजन को लेकर इन्होंने बातें की। इनका कहना था कि जो रिलीजन है वो हमारा क्रिश्चियनिटी है, लगभग सभी लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं और हम जो अलग अलग डिनोमिनेशन में बटे हुए हैं कि भाई ये यहाँ की चर्च है, वहाँ की चर्च है, इन सबको हम इकट्ठा करें, यूनिटी करें और सिर्फ अपने आप को एक क्रिश्चियन माने। और ऐसी बातें यूएस में जाके कह रहे हैं। तो साफ पता लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश है यूएसए के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर ये यूएसए की जो डिपार्टमेंट्स है, ट्रेड डिपार्टमेंट है, उससे भी मिलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, खास करके पूरे एरिया में। तो वहाँ पर जाकर ये सारी बातें कहते हैं रिलीजन के आधार पर। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब बहुत सारे ग्रुप्स ने इकट्ठा होकर, 13 ग्रुप्स ने इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, नेटवर्क फॉर यूनिटी एसोसिएशन, जो 2023 में बनी है। इसका मतलब है कि जो हम सब लोग बिछड़े हुए हैं, ये सब लोग एक साथ कम्युनिकेट करें। जो अलग अलग चर्चेज़ के अधीन हैं वो एक साथ चर्च के अंदर आ जाएं, ताकि जो हमारी यूनिटी है और बढ़ के निखरे और हम जो अपनी डिमांड है, वो डिमांड जो उन्होंने बाद में कही, देखिए वो किस तरीके से स्पीच दे रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अपनी स्पीच के एंड में आ रहा हूँ, अब मैं आपको असली बात बताना चाहता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रीज़न जो था मेरा यहाँ आने का वो ये था कि एक पाथ टुवर्ड्स यूनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, कि यूएस आने का मतलब ये था कैसे ही हमारे लिए ये सारा जो एक रास्ता है एक साथ होने का वो निकल सके। और वो क्या है, वो रास्ता है उनका कि वी विल राइज टुगेदर अंडर वन लीडरशिप, कि ऐसा कैसे हो कि हम एक लीडरशिप के अधीन आ जाए। और कौन आ जाए, जो लोग हम अनजस्टली डिवाइडेड हैं, जो कि गलत तरीके से डिवाइडेड है। कहाँ, 3 अलग अलग देशों के अंदर, बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में, उनको एक साथ ले आया जाए तो कि हम एक नेशन हुड बन सके, एक नेशन बन सके। तो ऐसे ही उन्होंने वहाँ पर बात की कि अनजस्टली डिवाइडेड। देखिए इस बातों का बहुत गंभीर मतलब होता है कि हम पर फोर्स्ड एक डिवीज़न है। हम मन से नहीं मानते इस डिवीज़न को, हम मन से भारत के साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी अभी मजबूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनिटी की तरफ जाएंगे और ये यूनिटी कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सब उन्होंने स्पीच में कहा।
तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये सारे मसले को जो हवा मिलती है वहाँ पर पहले से ही है मिज़ोरम में। मिज़ोरम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले से ही ऐसी बात वहाँ पर कह रही है। ये मई की उसकी खबर है, उसने कहा है कि अगर भारत ने जो एफएमआर था, जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी, जिसके अंदर भारत सरकार ने 2018 में ये अलाउड किया कि इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसमें 16 किलोमीटर तक ये लोग एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं फ्री ऑफ वीज़ा, कि म्यांमार में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये म्यांमार का 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जहाँ पर ये मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, सारा इशू यहीं पर है। यहीं पर सेपरेशन की ज़्यादा बात होती है, कुकी लैंड की बात होती है, ज़ोलैंड की बात होती है। तो यहाँ पर इनको 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के अंदर आने जाने की इजाज़त दी गई। एक बार बॉर्डर पास बनता है, 1 साल चलता है, अब 2 हफ्ते तक वहाँ जाके रह सकते हैं, कोई तरह के रह सकता है। ऐसा 2018 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद से सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पर लगातार गंभीर होती जा रही है। मणिपुर का मुद्दा उछला, नागालैंड का तो बहुत लंबी इंसर्जेंसी है और अब मिज़ोरम में भी ऐसी ही बातें निकल के आ रही हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि हम इस चीज़ को अब वापस लेंगे, हम वहाँ पर अब फेंसिंग करेंगे, एटलीस्ट 50% एरिया में फेंसिंग करेंगे। यही यहाँ पर इशू सबसे ज़्यादा बन रहा है। जो ज़ोरो है, जो पीपल को इकट्ठा करने जाती है, उसका कहना है कि ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। ये तो अब आप गलत बात कर रहे हैं। अब तो हम किसी तरीके से इकट्ठा हुए हैं, पहले हमें वीज़ा चाहिए होता था, अब तो हम सारे भाई सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो इस तरीके से अब आप ये वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा है कि हम, देखिए, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम तीनों जगह की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात के पूरी अगेंस्ट है कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। और जो ज़ोरो है, देखिए, वो 16 मई 2024 को क्या कहती है, ऐज़वाल में बेस्ड है, मिज़ोरम की कैपिटल में। उसका कहना क्या है, वो चाहती है कि यू रीयूनाइट ऑल चिन, कुकी, मिज़ो, जोमी ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड बांग्लादेश अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरेशन अमंग जो पीपल। 3 देशों में जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें चिन, कुकी, मिज़ो, जोमी हो गए, इनको एक साथ लाना ही उसका मकसद है। और ये मई में कह रहे हैं और वो सितंबर में जाके यूएसए में कह रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, जब ये रैली हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाई थी, उसमें जिन लोगों ने पार्ट लिया है वो देखिए कौन है। रैली सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी रूलिंग जोरम नेशनल पार्टी। तो जोरम नेशनल पार्टी के लोग ऐसी रैलीज़ में जा रहे हैं जहां पे भारत के अलावा 2 अलग जगह से लोगों को मिलाकर एक नए स्टेट की डिमांड हो रही है। और उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री है। उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बावजूद भारत से बाहर जाकर वहाँ पर अलग स्टेट की डिमांड रख रहा है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, ग्रीवेंसीज हो सकती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट में कहें आकर, या कहें कि नहीं आपको क्या पता, हम बहुत परेशान हैं। ग्रीवेंसीज हैं और होंगी और होती रहती हैं, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उस हर ग्रीवेंसीज का मतलब है कि सेपरेट स्टेट की डिमांड कर ली जाए? और उसके बाद उनका कहना है कि अगर, देखिए वर्डिंग, धमकी, उन्होंने स्टर्न वार्निंग दी है भारत सरकार को कि अगर जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको वापस किया गया तो उसका मतलब, भारत सरकार खुद समझ ले, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि इसका मतलब होगा कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द जो एथनिक पीपल। तो ये रैली जहाँ हो रही थी, वहाँ जोरम नेशनल पार्टी के लोग बैठे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनकी पार्टी का जो फाउंडर है वो मुख्यमंत्री मिज़ोरम का। तो देखिए उनका कहना है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि हम कहेंगे नहीं, परसीव कर लेना कि इंडिपेंडेंस हमने डिक्लेयर कर दी है। और ऐसा पहली बार नहीं है, मिज़ो नेशनल फ्रंट हुआ करता था 60s के टाइम पर, उसने भी इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी। और इस तरीके से सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि ऐज़वाल पर, एयरपोर्ट पर, वहाँ पे एयरफोर्स को जाकर हमला करना पड़ा था। तो नॉर्थ ईस्ट पहले से ही डिस्टेबलाइज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इकट्ठा होने लग गए थे, अब हमारा जो खून है वो एक साथ मिल रहा है, हम उसके लिए बलिदान देने को तैयार हैं। और अगर अब ये वापस किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मामला देखिए काफ़ी गंभीर है। तो देखिए जो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर मिज़ो, जो कुकी जोमी जो लैंड इनका बनेगा, उसमें देखिए बहुत सारा पार्ट जो है म्यांमार का है, खास करके चिन स्टेट जो म्यांमार में है, फिर मिज़ोरम हो गया, फिर मणिपुर का पार्ट हो गया जहाँ पर कुकी है, कुछ पार्ट ये त्रिपुरा का भी मांग रहे हैं, चिटगोंग ट्रैक्ट जो बांग्लादेश में है उसका भी बहुत सारा हिस्सा ये मांग रहे हैं कि हम सबको
एक कर दिया जाए। ये सब कुछ जो हुआ उनका कहना है ये अंग्रेज़ों के कारण हुआ है। पहले तो हम एक साथ रह रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बर्मा के साथ 1826 में युद्ध किया है, उस संधि के बाद हमारे साथ ये सारा खेल हुआ है और हम आज तक अपने आप को भारत का उस तरीके से अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। तो भारत के लिए जो मसला है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरफ पंजाब है, एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है। वहीं पर एक लद्दाख में, जहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर में बार बार चाइना के साथ इशू बनता रहता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना इशू बनाता रहता है। तो भारत के लिए बॉर्डर एरिया में जो एक सिचुएशन है बहुत गंभीर है। उसके बाद खास करके एक और बात है कि जो ये एरिया है, ये इसको तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जहाँ से जो ड्रग्स है उसकी भी जो इलीगल सप्लाई है वो बहुत अधिक होती है। तो भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर जो अमेरिका है या जो उनके लेड कंट्रीज़ हैं, खास करके इसराइल, वो यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट को बनाना चाहते हैं ताकि भारत यहाँ पर परमानेंट ही उलझा रहे। तो आज के वीडियो में आपके जो अपने विचार हैं उसको ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।